हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ है, थर्ड पार्टीज़ की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो देखो गाइज, जैसे कि बहुत समय से ऊर्जाएं चल रही है कि थर्ड पार्टी बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ से रिलीज़ हो रही है, रिलीजिंग की प्रोसेसिंग में है, और कुछ व्यूवर्स के लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज हो चुकी है। लेकिन ये जो कुछ भी प्रोसेसिंग चल रही है ना गाइज, ये जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टी है हार मानने के लिए रेडी नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इसकी खुद की तबीयत ख़राब हुई पड़ी है, इसके खुद के मतलब जो भी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं, ये खुद डिप्रेशन में है, ये खुद आइसोलेशन में है, इसका बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है गाइस। घर परिवार में कोई किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, किसी की किसी के साथ बन नहीं रही है, लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है। लेकिन इसके बावजूद गाइस इसने कुछ ना कुछ अगेन गलत चीज़ करने की कोशिश की है, बिकॉज़ यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है। या तो इसने 15 दिन या 1 महीना, ये जो टाइम फ्रेम है, या जैसे कि दिवाली का दिन अमावस्या होती है उस दिन भी इसने कुछ ना कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करने की कोशिश की है। आपके पार्टनर ने अगर आपके फेवर में कुछ एक्शन लिया है तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ आप रीयूनियन में आ जाओ। जैसे ही जब से आपके पार्टनर ने आपके फेवर में कुछ डिसीजन लिया है तब से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि इसने पहले भी इतने ज़्यादा रिचुअल्स करवाए हैं, उसके बावजूद आपके पार्टनर आपके फेवर में क्यों आ रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव क्यों सोच रहे हैं, आपके फेवर में एक्शन क्यों लेना चाहते हैं या ऑलरेडी ले लिया है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये इनके घर की ही कोई महिला मुझे दिखाई दे रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी जैसे कि एक्स गर्लफ्रेंड, या फिर किसी के पार्टनर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसी कोई फीमेल हो सकती है, या किसी की सिस्टर भी हो सकती है, बड़ी बहन, ये वाली चीज़ें हैं। खास करके फीमेल्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में गाइज। तो ये जो कोई भी फीमेल है ना, काफ़ी ज़्यादा दुखी है। तो ये बहुत बहुत गलत इंसान की एनर्जी है यहाँ पर। अपने ही घर परिवार वालों की खुशी ना देख पाना, अपने ही बच्चे की खुशी ना देख पाना, अपने बच्चे को रोते हुए देखना इसे मंजूर है, लेकिन उसके पार्टनर के साथ खुश रहना इसे नामंजूर है। मतलब कितनी टॉक्सिक और ख़राब महिला होगी ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये लगी हुई है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपने फेवर में लेने के लिए। और अगर कुछ हो नहीं पा रहा तो अगेन वही गंदी हरकतें, ब्लैक मैजिक, तंत्रा, क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर आया है गाइज। कुछ ना कुछ इसने ज़रूर फुल मून या न्यू मून पर किया है पास्ट में, मतलब ये जो पास्ट मंथ गया है वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर गलत हरकत इसने की है। अगेन आपके पार्टनर को कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश की है। और ये देखो, बैलेंस का कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसे चेहरे बने हुए हैं लोगों के। तो ये आपको और आपके पार्टनर को इस एनर्जी में देखना चाहती है, आपके पार्टनर का मुंह इधर और आपका मुंह उधर। ऐसा जब आप दोनों के बीच में होता है तो ये खुश रहती है, तब इसकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। जब आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए थे पास्ट में, जब आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट चले गए थे, तब ये बहुत ज़्यादा खुश थी, ये बहुत ज़्यादा फुदकती थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, रिलैक्स रहती थी, खुशियाँ बांटती थी, मनाती थी। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर ने आपके फेवर में बोलना शुरू किया है, स्टैंड लेना शुरू किया है, या कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो जब से ये थर्ड पार्टी के समझ में आ रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या फिर आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर शादीशुदा लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तब से ये दुखी हो गई है। ऐसी किसी की मतलब माँ है अनफॉर्चुनेटली, किसी की बहन है अनफॉर्चुनेटली। तो ये मतलब कितनी गंदी एनर्जी होती है। कोई माँ अपने बेटे के लिए ऐसा सोचेगी, या कोई बहन अपने भाई के लिए ऐसा सोच रही है, मतलब ये सोचकर ही बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। लेकिन ये
एनर्जीज ही कुछ इस तरीके की निकल कर आ रही है जो ये लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। पास्ट में भी आपके पार्टनर को कुछ खिलाया पिलाया गया था, जैसे कि शमशान की कुछ राख या फिर कब्रिस्तान की कुछ, जैसे कि ये चीज़ें होती है कुछ ना कुछ गलत ऐसा खिलाया गया था। और इन सब चीज़ों ने देखो, इसका मोटिव एक ही रहा है गाइस, कि इसे बस आपके पार्टनर को ना आपसे जुदा करना है, दैट्स इट। और वो जुदा क्यों करना है? ताकि आपके पार्टनर उसका खिलौना बनकर रह जाए, एक पपेट बनकर रह जाए और सब चीज़ें उसके कंट्रोल में रहे। बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसे आप पसंद नहीं हो। क्यों पसंद नहीं हो? बिकॉज़ आप ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। रिन्यूअल का कार्ड देखिए, वहाँ पर जो भी फीमेल है वो बस अपनी धुन में है, एक पॉजिटिव ऑरा है, सेल्फ लव की एनर्जी में है, सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, हेल्पिंग नेचर है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। मतलब आप में वो सब खूबियाँ हैं जो एक पार्टनर में चाहिए, एक हस्बैंड में चाहिए, एक वाइफ में चाहिए। और यही चीज़ें थर्ड पार्टीज़ को खलती है, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये जो लोग हैं ना, ये आपके सामने खुद को बहुत ज़्यादा कम महसूस करते हैं। हालांकि आपने कभी इन लोगों को ऐसा महसूस नहीं करवाया है। आपने इन्हें, जब आप साथ थे तो अपना ही समझकर सब चीज़ें की थी, लेकिन इन लोगों के अंदर ही ऐसी इनसिक्योरिटी पनपने लगी, जेलसी पनपने लगी कि उन्होंने सब चीज़ें तहस नहस पास्ट में कर दी। और अब चीज़ें ठीक भी हो रही है ना गाइस, तो भी इनकी कुछ ना कुछ चाल चल ही रही है। इन लोगों को बस इतना ही चाहिए गाइस, जो भी थर्ड पार्टीज़ है आप आपके हिसाब से देख लेना कि कौन आपकी लाइफ में है। इन लोगों को कंट्रोल उनके हाथ में चाहिए, पैसा उनके हाथ में चाहिए, सब अपने हाथ में चाहिए, दैट्स इट। इनको इतनी भी नहीं पड़ी है कि कल परसों अगर बुलावा आ जाए ऊपर से तो क्या होगा। जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो कुछ भी है यहाँ पर रह जाएगा। लेकिन दिमाग भी चलना चाहिए, चलाना चाहिए, लेकिन दिमागी हालत ही ख़राब है। दिमागी संतुलन ही बिगड़ चुका है गाइस यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ का, राइट। बिकॉज जो इंसान दूसरों की खुशियों में खुशियाँ देखता है और बांटता है तो उसकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ती है, उसकी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट होती है, उसकी लाइफ में प्यार करने वाले बच्चे, प्यार करने वाला पार्टनर मिलता है। लेकिन अगर आप किसी और का घर उजाड़ कर और खुद के ही बच्चों का घर उजाड़ कर, या फिर अगर बाहरी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो किसी और का घर तोड़कर तुम क्या खुद का घर बसाओगी, या फिर कोई माँ बहन क्या करेंगे ये सब लोग। ऐसी हालत में देखो क्या हो जाता है कि यहाँ पर मुझे दिखाई भी दे रहा है कि आपके केस में गाइस, जिन भी लोगों ने आपका घर तोड़ने की कोशिश की है, या फिर अगर आप अनमैरिड भी हो तो भी आपके मतलब पार्टनर को, आपके बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को आपसे अलग करने की कोशिश करने के लिए अगर यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक का रिचुअल किया गया था, तो ये जो भी लोग हैं ना इसमें शामिल, उन लोगों की लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, उनके लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके पार्टनर उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनके डाइवोर्स केसेस स्टार्ट हो चुके हैं या डाइवोर्स तक सिचुएशंस जा रही है, राइट। उनके बच्चे उनसे मतलब खफा हो रहे हैं, उनसे रिस्पेक्टफुली बातें नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चे चाहता है, बच्चे उन्हें कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी है, डेब्ट्स की एनर्जी है, कर्जे में डूबे हुए हैं, कन्फ्यूजन है, पूरी तरीके से हैंग्ड हो चुकी है। किसी किसी को तो यहाँ पर सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं थर्ड पार्टीज़ में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, पता है ना आपको, वो वाली एनर्जीज़ है। और अगर ये इसी हरकतों में डूबे रहेंगे तो फिर ये डिवाइन बहुत ख़राब तरीके से इनका अंत कर देंगे। और इनके जो कर्मों का घड़ा है ना गाइस, वो काफ़ी हद तक भर चुका है। और कुछ थर्ड पार्टीज़ को तो जैसे कि बहुत हेवी पेन हो रहा है करंटली, किसी को बहुत ही ज़्यादा हेवी पेन की एनर्जी है थर्ड पार्टी में से। फिर ये जो पेन है ना गाइस, ये बॉडी पेन भी हो सकता है, या फिर जैसे कि कोई अपना, जैसे कि किसी की डेथ हो जाने के बाद किस तरीके से पेनफुल एनर्जी होती है, वैसी एनर्जी में कोई यहाँ पर है। या तो किसी के घर में डेथ भी हुई है, ये भी पॉसिबल हो सकता है,
या फिर थर्ड पार्टी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए होती है, तो पता नहीं कौन सा मैसेज किसके साथ मैच हो जाए। बहुत गंदी हरकतें कर रही है, लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं ना गाइस, बहुत गंदी हरकतें कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और आपके लिए मैं इतना ही बताऊंगी गाइस, ये एनर्जी अपडेट्स आपके लिए बस इसलिए होते हैं ताकि आप अनअवेयर ना रहो, आपको ये ना लगे कि सब ठीक हो रहा है, हो तो रहा है ठीक, लेकिन ये बीच बीच में कुछ ना कुछ हर्डल्स डालने की कोशिश कर रही है। तो इस केस में देखो, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको जस्ट ये वार्निंग मैसेज की, जैसे कि एक वार्निंग मैसेज लेना है कि आपको बस इतना ही करना होता है। जब भी सामने वाले लोग नेगेटिव रिचुअल्स करना स्टार्ट कर दें, इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दें, तो आपको, आप जो भी रिचुअल कर रहे हो पॉजिटिव, आप जो भी मंत्रा कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, उसे बढ़ा देना होता है, दैट्स इट। बाकी जो भी करते हैं, आपके साथ जो भी पावर जुड़ी हुई है वही करेंगे, राइट। और आपसे बेहतर आप जिस भी इष्ट की साधना करते हो ना, वो उन लोगों को इतना खतरनाक कर्मा देते हैं जितना कभी आप खुद भी नहीं सोच सकते हो कि इस तरीके का भी इसका अंत हो सकता है। तो आपको खुद से कर्स नहीं करना है, आपको खुद से गालियाँ नहीं देनी है, आपको खुद से टेंशन नहीं लेना है, खुद डिप्रेशन में नहीं जाना है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। नो, आपको बस यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है। आपके भी टेस्ट होते हैं गाइस, यूनिवर्स आपके भी टेस्ट लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो जाए तो आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या आप अगेन ट्रिगर हो जाओगे, आपका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है न्यू मून ने बहुत सारे व्यूअर्स को ऑलरेडी ट्रिगर भी कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर किया है, थर्ड पार्टीज़ ने ट्रिगर किया है। तो ट्रिगर जो भी हुआ है, मतलब अगर आपको कोई झटका लगा है, शॉक लगा है, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, तो आपको बस इतना ही सोचना है कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है और उसका सोल्यूशन क्या है। आपको सोल्यूशन ढूंढना है, आपको प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, आपको सोल्यूशंस पर फोकस करना है। ओके, तो यही है एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।